जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के बारे में बता रही हूँ। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं, पर मैं जितना गुरु जी की आज्ञा होगी उतना ही बताने का कोशिश करूंगी। जय गुरु जी। हमारे गुरुजी 7 जुलाई 1954 में पंजाब के मलेरकोटरा के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बिताए। स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। गुरुजी को जानने वाले बताते हैं कि उनको बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक की चिराग थी। इस चिराग को जलने में ज्यादा देर नहीं लगी। गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों लोग आने लगे। जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पंचकोला सभी जगह सत्संग होने लगे। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों से गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग आने लगे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने विभिन्न रूपों से उनकी कृपा का अनुभव किया। गुरुजी के कृपा से असहाय रोग ठीक हो गए और कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का भी ये कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनकी देवी देवताओं का दिव्य दर्शन भी हुए हैं। भक्तों के नजरों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, गरीब अमीर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, सहस्त्रकर्मी, डॉक्टर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया करते थे। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरणों को स्पर्श करने वाले को उतना ही लाभ होता था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो भक्तों का पूर्ण समर्पण था और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास। गुरुजी के चरणों और दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब की फूल खिली हुई हो। गुरुजी ने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की और ना कभी किसी से कुछ लिया। हमेशा कल्याणकर्ता के रूप में जग कल्याण करते रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद एक बार के लिए नहीं और वो हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया और ना कोई अनुष्ठान निर्धारित किए, फिर भी उनका संदेश सभी भक्तों तक पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्त सीधा प्रार्थना ध्यान के मार्ग से मुझसे जुड़े। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी नश्वर रूप में नहीं है तो भी उनका आशीर्वाद चमत्कार कर रहा है। उनकी कृपा समान रूप से पड़ रही है और उनके जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले वो भी आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग अगर शेयर करने में मुझसे कहीं भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी।